राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है विकास। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग निराशा में डूबे हैं। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। कहा, CWG घोटाले से देश की बदनामी हुई है। मौके को मुसीबत में पलटना यूपी की पहचान। प्रधानमंत्री ने कहा, हार्वर्ड में कांग्रेस के पतन पर स्टडी होगी। कांग्रेस की बर्बादी पर बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की गई है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सदी के दूसरे दशक में ब्लैकआउट की चर्चा हुई। यूपीए सरकार में आतंकियों के हौसले बुलंद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, विपक्ष को ईडी का करना चाहिए शुक्रिया। ईडी की वजह से विपक्ष एक मंच पर आए। संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर ललन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, जो सवाल पूछे गए उसका प्रधानमंत्री ने नहीं दिया जवाब। झारखंड में एक्शन में सीबीआई। तत्कालीन खान निदेशक इंद्रदेव पासवान के खिलाफ कार्रवाई की। केंद्र से अनुमति मांगी। उषा मार्टिन कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है। रांची में मिले नमन विक्सल से पूछताछ। सुबह से ही ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। कैशकांड में पूछताछ की जा रही है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सीएम हेमंत ने पत्नी संग मत्था टेका। झारखंड के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। 14 फरवरी को लातेहार आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खतियानी ज्वार यात्रा में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। रांची में जनाधिकार पार्टी बढ़ाएगा अपना आधार। प्रदेश स्तर पर कई लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। झारखंड में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारी का धरना 23वें दिन भी जारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में सरकारी स्कूल में आशिक मिजाज शिक्षक से छात्राएं परेशान। छात्राओं के साथ पारा शिक्षक की अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल। परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। बिहार में जारी है जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की बगावती तेवर। कहा, किसी हाल में तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं। सीएम के इस फैसले से डूब जाएगी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की मजबूती के लिए सीएम नीतीश से कदम उठाने की मांग की है। कहा, पार्टी के लिए जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला। कहा, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नया ठिकाना खोज रहे हैं। 12 फरवरी से शुरू होगी हम की गरीब संपर्क यात्रा। 22 फरवरी तक चलेगी यात्रा। नवादा से शुरुआत होगी। पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स में सीएम नीतीश कुमार ने वर्किंग स्पेस का उद्घाटन किया। सस्ते दरों पर उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा वर्किंग स्पेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना म्यूजियम का निरीक्षण किया। म्यूजियम को लेकर कई निर्देश भी दिए। मंत्री शमीम अहमद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संजीव चौरसिया ने कहा, मंत्री भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी। कानून मंत्री शमीम अहमद को कांग्रेस की नसीहत। कहा, मुबारकपुर की घटना बेहद बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर आईटी रेड आज भी जारी। राधाचरण सेठ के 18 ठिकानों पर रेड। पटना समेत 8 शहरों में एक साथ कार्रवाई की गई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक। 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट में सासाराम प्रमंडलीय व्यवहार न्यायालय एवं कैदी हाजत भवन के लिए 33 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि पर मुहर। छपरा नगर निगम में नमामि गंगे परियोजना के लिए मिली 254 करोड़ की मंजूरी। कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सौगात। 7 जिलों में 100 बेड के छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। पटना में बाइकर्स गैंग को लेकर एसएसपी का बड़ा खुलासा। कहा, बाइकर्स गैंग को बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां फंडिंग करती हैं। बाइकर गैंग्स पर एसएसपी के बयान का बीजेपी ने निंदा किया। कहा, सरकार के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं एसएसपी। पटना एसएसपी के बयान का आरजेडी ने समर्थन किया। कहा, एसपी के बयान से बीजेपी को क्यों पीड़ा हो रही है। एसएसपी के बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। प्रवक्ता कृष्ण कुंतल ने कहा, हुड़दंग करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बेगूसराय में सीओ की गाड़ी और टैंक लॉरी में टक्कर। सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय के जयमंगला गढ़ में रफ्तार का कहर। कार ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला। दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग में हाथियों के हमले में एक शख्स की मौत। एक महिला घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। हाथियों के आतंक से नाराज लोगों ने हजारीबाग चतरा सड़क को खिरगांव मैलाटांड के करीब जाम किया। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई। रोहतास में शराब से लदी एक गाड़ी ने पिकअप वैन को टक्कर मारी। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। दानापुर के खगौल में पर्चा चिपकाकर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कपड़ा दुकान पर पर्चा चिपकाया गया। जांच में पुलिस जुटी है। छपरा कांड में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी। तनाव को देखते हुए पुलिस छावनी में तब्दील किए गए गांव। मुख्य आरोपी अब भी फरार। लातेहार में बालूमाथ में सुनीता देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद।
पटना में दो पक्षों में बाउंड्री बनाने को लेकर दो गुटों में विवाद में गोली चली। फायरिंग के दौरान एक मजदूर को गोली लगी, जांच में जुटी पुलिस। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी, घायल अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में महिला का आभूषण चुराकर भाग रहे दो चोर को पकड़कर आम लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेखपुरा परिवहन कार्यालय में जुर्माना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। चालान के नाम पर जमा कराए 40,000 रुपए, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। बांका के मनिया गांव में सीएम की समाधान यात्रा से लौटने के बाद दबंगों ने तांडव मचाया। सामुदायिक भवन का ताला तोड़कर जीविका दीदियों का सामान लूटा। बोकारो के सिटी पार्क में दो लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रोज डे को लेकर मारपीट कर रही थी लड़कियां। जमुई के खैरा थाना के बड़ी बाग में असामाजिक तत्वों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया, पथराव कर विरोध जताया। पथराव में 4 जवान मामूली रूप से घायल, बाल बाल बचे पदाधिकारी। साहिबगंज के सिविल सर्जन की पीसी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। गया के इमामगंज में बालूघाट पर खनन बंद करवाने को लेकर बंद हो रहा है बाजार। ग्रामीणों ने धरना दिया, बाजार बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कैमूर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक शख्स की मौत। दस्त की शिकायत होने पर मरीज पहुंचा था। घटना के बाद परिजनों में मातम। लखीसराय में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश महाधरना। माजयूमो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धनबाद की लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवरब्रिज जर्जर, पुल के नीचे रह रहे दुकानदार के जीवन पर खतरा। लोगों ने पुल की मरम्मती की मांग की है। धनबाद नगर निगम ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग, आश्रितों ने जमकर हंगामा किया। बक्सर के सिमरी में अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का डीएम ने उद्घाटन किया। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत इकाई का उद्घाटन हुआ। लखीसराय में डीलर पर घटिया चावल की आपूर्ति का आरोप लगा है। लोगों ने जमकर हंगामा किया। वार्ड पार्षद ने पूरे मामले की जानकारी दी। सीवान में बाजियों का 1 दिवसीय महाधरना। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जताया गया विरोध। प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। जहानाबाद में सर्वेश्वर भगवान की चतुर्थ वार्षिकोत्सव। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 17 तारीख को समाप्त होगा वार्षिकोत्सव। सिमडेगा में बाजार टैक्स के विरोध में किराना दुकानदारों ने दुकान को बंद किया है। 2% टैक्स बढ़ाई गई है। सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की गई। सरायकेला खादितपुर औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर होगी JVBNL की विद्युत व्यवस्था। निर्बाध रूप से की जाएगी विद्युत आपूर्ति। अंडरग्राउंड केबल RMU ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। 2% बाजार शुल्क लागू किए जाने के विरोध में गढ़वा में बाजार बंद। झारखंड कॉमर्स के आह्वान पर व्यवसायियों ने विरोध जताया है। कैमूर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में तालेबंदी की है। भारतमाला एक्सप्रेस वे निर्माण की अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा मिलने से नाराज। लखीसराय के दामोदरपुर में अज्ञात उपद्रवियों ने पशुओं के चारे में आग लगा दी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने भगवान सवैया नामक युवक की आंखों में गोली मार दी और फरार हो गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर कर दिया गया है। बोकारो के दुद्दा पुलिस ने अवैध रूप से लोहे से लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। साथ ही पिकअप वैन के चालक को भी गिरफ्तार किया है। बगहा के रामनगर में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपने छोटे चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में गुंडा राज का आरोप लगा। लखनऊ का नाम बदलने की मांग पर सियासत शुरू। आरजेडी सांसद मनोज झा सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा, नाम बदलो, मंत्रालय बनना चाहिए। दिल्ली पुलिस के शहीद एएसआई शंभू दयाल के घर पहुंचे सीएम केजरीवाल। परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए। बदमाश ने शंभू दयाल को सरेराह चाकू घोंप दिया था। त्रिपुरा के उनाकोटी में सीएम योगी ने चुनावी रैली में भरी हुंकार। कहा, कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला। डबल इंजन की सरकार में मिल रही है बुलेट ट्रेन। तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। बजट को लेकर नाराजगी, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर हंगामा किया गया। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। छत्तीसगढ़ में कांकेर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। महंगा हो सकता है आपका होम लोन। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हुआ। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज। मार्च में डाली जाएगी राम मंदिर के गर्भगृह के छत। संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 में आने वाले हर शख्स की RT-PCR जांच होगी। आयोजन स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती। समिट में कई देशों के मेहमान आएंगे। यूपी में रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कहा, अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ेगा रोडवेज बसों का किराया।
एमपी में नर्सिंग परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अभी भी फरार। भर्ती परीक्षा का 15-15 लाख रुपए में पर्ची बिका था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से भारी मलबा गिरा, यातायात प्रभावित। कर्नाटक में दर्दनाक हादसा, बंकगुरु की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने संतुलन खोया, स्पीड ब्रेकर से टकराकर उछली कार। बेकाबू ट्रक का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, बाल शख्स बचा। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर एक की मौत, दमकल की 6 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। नोएडा पुलिस ने ठगी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दुबई में बैठकर ऑनलाइन गेम के नाम पर 400 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 16 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में सड़क के किनारे खड़ी कार पर पलटा ओवरलोडेड ट्रक, दर्दनाक हादसे में एक की मौत, 7 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में आंदोलन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज के बाद भीड़ की ने तोड़फोड़ की, 7 पुलिसकर्मियों सहित करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम के धुबरी में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल। तुर्की सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही, अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूकंप से अब तक 30,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मलबे में दबी अब भी कई जिंदगियां, हजारों लोगों का आशाना है। भूकंप के बाद अब तक दहशत में लोग घरों के बाहर जिंदगी काटने को मजबूर हैं, अपनों की तलाश में जुटे हैं। तुर्की में इजराइल से आई रेस्क्यू टीम का बड़ा ऑपरेशन, मलबे के अंदर 2 लोगों को जिंदा निकाला। तुर्की में भूकंप के बीच सामने आई मार्मिक तस्वीर, मलबे में भाई को बचाती नजर आई मासूम बच्ची, दोनों का रेस्क्यू किया गया। तुर्की में जारी है मलबे से दबे हुए लोगों का रेस्क्यू, 39 घंटे के बाद मलबे के ढेर से जिंदा निकाला गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है, मदद लेकर तुर्की जा रहे प्लेन को नहीं दी अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने की इजाजत, लंबे रास्ते में तुर्की पहुंची भारतीय विमान। तुर्की में आए भूकंप के बाद स्केंडरन बंदरगाह पर भीषण आग लग गई, शिपिंग कंटेनर वाले क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। तुर्की में भूकंप के साथ साथ मौसम की भी मार, भारी बर्फबारी से लोग बेहाल, गाड़ियों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। यूक्रेन पर सबसे भीषण हमले की तैयारी में पुतिन, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन, न्यूक्लियर बंकर की मरम्मत के आदेश दिए। रूस और यूक्रेन के बीच सामने सामने की जंग, यूक्रेन ने फिर किया हिमास सिस्टम का इस्तेमाल, रूस के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों पर एक के बाद एक कई बम बरसाए, हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। जंग के बीच रूस के टैंकों की बमबारी, ड्रोन से सामने आई तस्वीर, रूसी सेना ने जमकर गोली दागी। रूस में एक इमारत में गैस से धमाका, 5 लोगों की मौत, इमारत के मलबे की चपेट में कई गाड़ियां। यूएस कांग्रेस में राष्ट्रपति बाइडेन की रूस को 2 टूक, कहा यूक्रेन की रक्षा के लिए एक साथ खड़े, पुतिन का आक्रामकता के खिलाफ। चीन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सख्ती से चेतावनी दी है, कहा चीन ने हमारी एकता को चोट पहुंचाई तो करारा जवाब देंगे, चीन के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर अटैक, रूस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी ग्रैड MLRS से रशियन फौज को निशाना बनाया गया। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी, डोनेट्स्क के वुल्देहार में रूसी टैंक को नुकसान, यूक्रेनी लैंडस्लाइड के जाल में फंसकर 3 रूसी टैंक नष्ट।